हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोग तैयारी में लगे होंगे। आपका जो 27 में बोर्ड एग्जाम है 12 वाला बच्चा का, तो देखिए आप का जो चैप्टर 2 है मिट्टी का तेल, उस चैप्टर के जो की बोलेंगे, तो आज हम लोग जो है चैप्टर 2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। यानी आपके जो मजमून है, मजमून का नाम है आपका मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल, उस चैप्टर के जितने भी, यानी इस चैप्टर के जितने भी आपके सवालात होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे, वो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि आपका जो पहला सवाल है वो सवाल है, देखिए पहला है कि रॉक फिलर कौन था। अब इस मजमून में आप मिट्टी का तेल वाला जो मजमून है, आप उस मजमून में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रॉक फिलर जो है वो कौन था। तो देखिए हम आंसर आपको दे रहे हैं कि रॉक फिलर जो है, रॉक फिलर ये अमेरिका का जो है एक ताजिर था। ठीक है, रॉक फिलर अमेरिका का एक ताजिर था। ताजिर बोलते हैं तिजारत करने वाले को। ठीक है, ताजिर किसको बोलते हैं? तिजारत करने वाला। ठीक है, यानी बिजनेस करने वाला। तो रॉक फिलर जो है वो अमेरिका का एक ताजिर था। ठीक है, वो क्या करते थे? वो मिट्टी के तेल की तिजारत करता था। ठीक है, वो मिट्टी के तेल की क्या करता था? तिजारत करता था। और उसने इब्तदाई में बहुत मामूली सरमाया से तेल की तिजारत शुरू की। यानी कि रॉक फिलर जो है शुरुआती दौर में जो है, जब वो मिट्टी के तेल का तिजारत शुरू किया तो उसके पास जो है मामूली सरमाया था। सरमाया मतलब होता है पूंजी। ठीक है, यानी उसके पास बहुत ही कम जो है क्या था? पूंजी था। उसी से जो है वो क्या किया? तेल की तिजारत शुरू की। ठीक है, और रफ्ता रफ्ता यानी क्या हो गया? वो तरक्की करते करते बहुत ही दौलतमंद हो गया। यानी मिट्टी के तेल बेच बेच करके वो जो है क्या बन गए? बहुत बड़ा दौलतमंद बन गए। ठीक है, आपके एग्जाम में जब ये पूछा जाएगा कि रॉक फिलर कौन था, तो आप जो है इस तरह से इसका आंसर देंगे, आपको 2 नंबर जो है वो पक्का मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा रॉक फिलर कौन था। तो रॉक फिलर जो है अमेरिका का एक ताजिर था। ये ऑब्जेक्टिव में भी कल पढ़ाए थे आप लोगों को, पिछले वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो बताए थे, उस वीडियो में आपको बताए थे कि रॉक फिलर कौन था। तो अमेरिका का एक ताजिर था। और वो किस चीज की तिजारत करते थे? तो वो मिट्टी के तेल की तिजारत करते थे। ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि रॉक फिलर जो है किस चीज की तिजारत करता था। ठीक है, किस चीज का तिजारत करता था? तो मिट्टी के तेल की तिजारत करता था। लेकिन देखिए कि उसने जो है शुरुआत में जो है थोड़ा सा पूंजी लेकर के, थोड़ा मामूली सरमाया लेकर के क्या किए थे? अपना तिजारत शुरू किए थे। और रफ्ता रफ्ता जो है वो क्या करते गए? तरक्की करते गए और बहुत बड़ा दौलतमंद बन गए। ठीक, क्वेश्चन देखिए, सवाल है आपका, ये दूसरा सवाल है। देखिए सवाल आपके ये कह रहे हैं कि मिट्टी का तेल इंसान का शरीके गम है कैसे। ठीक है, आपके ये दूसरा सवाल है कि मिट्टी का तेल जो है इंसान का जो है शरीके गम कैसे हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो मिट्टी का तेल से जो अभी आपके इस जमाने में आपका क्या आ गया? लाइट आ गया है, बिजली आ गई है। तो आपको पता नहीं, आप अपने दादा या आपके वालिद साहब को पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कि मिट्टी का तेल का क्या अहमियत है। ठीक है, तो उस जमाने में जो है क्या करते थे लोग? मिट्टी के तेल से ही क्या करते थे? लालटेन हो गया, उसके बाद लैंप जलाते थे। तो उसमें कह रहे हैं कि मिट्टी का तेल जो है इंसान का शरीर के गम हुआ करते थे उस जमाने में। ठीक है, आज से अगर 15 साल 20 साल पीछे जाओगे तो सब कोई जो है मिट्टी का तेल से क्या करते थे? लैंप लालटेन जलाया करते थे। तो उसके बारे में आपको क्या करना है? बताना है। तो देखिए
जवाब इसका इस तरह से लिखेंगे कि मिट्टी का तेल जो है इंसान का सरीके गम इस तरह से है कि अवाम मतलब होता है लोग, अवाम के हर तबका, यानी कि गरीब भी हो सकता है, अमीर भी, जितने भी तबका थे, यानी कि सबकी क्या करता था, मदद करता था। ठीक है, हर तबका के लोगों की क्या करता था, मदद किया करते थे। कौन? मिट्टी का तेल। और रहनुमाई करता है, जैसे वो एक गरीब तलबा यानी जो गरीब स्टूडेंट है उसको क्या करते हैं, अपनी रोशनी में सबक याद कराता था। हम भी जो है क्या किए हैं, मिट्टी के तेल से ही, लालटेन से ही हम भी पढ़ाई किए हैं। ठीक है, तो उस टाइम हम लोग पढ़ा करते थे हम ठीक है, लेकिन देखो सबक याद कराता था। बूढ़ा जो होता था, बूढ़ों को जो है ठोकरों से क्या करते थे, बचाता था। या और दूसरा जो है उसी तेल की रोशनी में जो है क्या करते थे, चोर को जो है चोरी करने में भी क्या करते थे, मदद करते थे। कौन? मिट्टी का तेल। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मिट्टी का तेल जो है अपने वजूद को जलाकर क्या करते थे, इंसान का सरीके गम हो जाता था। ठीक है, तो मिट्टी का तेल जो है हर तरह से लोगों के क्या करते थे, चोर को चोरी करने में मदद करता था, जो इबादत करता था उसको इबादत करने में मदद करता था, स्टूडेंट को पढ़ने में मदद करता था। तो मिट्टी का तेल जो है उस टाइम जो है क्या करते थे, सभी अवाम को मदद करते थे। इसलिए कह सकते हैं कि मिट्टी का तेल जो है इंसान का क्या है, सरीके गम है। कि मिट्टी के बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है? आपका यह सवाल है। अब को इस सवाल का क्या करना है, जवाब देना है कि मिट्टी के बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर इसलिए तरस आता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में क्या किए हैं, बुनियादी अनासुर पैदा किए हैं। कितने? 4 बुनियादी अनासुर पैदा किए हैं। ठीक है, उनमें से है आपका आग, हवा, पानी और खाक। ठीक है, यानी मिट्टी। ये 4 अनासुर अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। उनमें से आपको सिर्फ इसके बारे में बताना है कि मिट्टी जो है, मिट्टी बेचारगी और जिल्लत पर आपको क्यों तरस आता है। ठीक है, लिखेंगे इस तरह से कि इन चारों में सबसे ज्यादा जो है क्या किया जाता है, हकीर जो है मिट्टी ही को समझा जाता है। ठीक है, मिट्टी ही है। क्यों? क्योंकि जो देखो कि जो तमाम मखलूकात के पांव तले रोंदी जाती है, ठीक है, यानी पूरे मखलूकात जो है उस मिट्टी के ऊपर क्या करते हैं, चलते हैं और उसको रोंदते हैं, और पानी के मौज के साथ बह जाती है। ठीक है, एक मिट्टी है जो क्या होता है, पानी जो आता है, पानी का जो लहर आता है उसमें क्या हो जाता है, मिट्टी बह जाती है, और हवा का जो झोंका आता है, हवा के झोंके के साथ मिट्टी क्या हो जाती है, उड़ जाती है। ठीक है, और आग की तमाजत से, आग का जो टेम्परेचर है, आग की जो तमाजत है उसकी गर्मी से जो है क्या हो जाता है, साथ जल जाती है। ठीक है, आग में जैसे देखते हैं आप ईटा उटा बनाते हुए भट्टा में, तो कितना आग की तमाजत से वो क्या होता है, मिट्टी को जला दिया जाता है। ठीक है, फिर भी जो है मिट्टी क्या करता है, उफ तक नहीं करती है। समझे कि मिट्टी को क्या किया जाता है कि पानी उसको बहा लेके चले जाता है, आग उसको क्या करती है, जला देता है। उसी तरह से पानी, ये जो है हवा, जो उसको क्या करती है, बहा करके लेके चले जाती है। लेकिन आपके जो मिट्टी जो है वो क्या होता है, वो उफ तक नहीं करती है। ये आपके जो मिट्टी के तेल है, जो मजमून, उस मजमून के जो राइटर हैं वो कह रहे हैं। ठीक है, फिर भी देखो कि फिर भी उफ तक नहीं करती है। इसकी इसी बेचारगी और जिल्लत पर क्या आता है, जो मुसन्निफ हैं उसको क्या आता है, तरस आता है। ठीक है, तो इसकी इसी बेचारगी और जिल्लत पर क्या आता है, तरस आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, और ये लास्ट है आपका इस चैप्टर का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट है। देखिए क्या करें कि मिट्टी की तह में कौन कौन सी खजाने कुदरत ने जो है आपके छुपा रखे हैं।
ये सवाल है आपका। इसका आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं कि मिट्टी की तह में कुदरत ने तरह तरह की मादनियात, तरह तरह के मादनियात जैसे आपके सोना, ठीक है, सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरे हो गए, मोती हो गया, और जो है जवाहरात जो है, जवाहरात जो है क्या होते हैं, वगैरह जो है मिट्टी के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुदरत ने जो है आपके जो है इतने सारे जो है क्या किए हैं, खजाने छुपा के रखे हैं। और इसमें और एक चीज है कि आपके जो है पेट्रोल, इस तरह से डीजल, ये सब भी जो है, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया यानी मिट्टी का तेल हो गया, ये भी आपके जो है मिट्टी के तह में ही छुपे हुए हैं। ठीक है, तो आप इतना भी लिख दीजिएगा तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं और भी। तो क्या लिखेंगे कि मिट्टी की तह में जो है कुदरत ने तरह तरह के मादनियात जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती और जवाहरात जो है क्या किए हैं, छुपा रखे हैं।